नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज बात करेंगे उस गैंगस्टर की जिसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसकी आनंदपाल से बहुत गहरी दुश्मनी भी रही। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है राजू ठेठ की। गैंगस्टर राजू ठेठ लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। उसको महंगी कार और बाइक का भी शौक है। राजू ठेठ पर हत्या की कोशिश, लूट और रंगदारी मांगने के 30 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान के सीकर अलवर रागौर जिले में गैंगवॉर होने की वजह शराब तस्करी, जमीनों पर कब्जे को माना जाता है। कहते हैं राजस्थान में आनंदपाल सिंह, राजू ठेठ, सुभाष बराल और अन्य बदमाशों के कारण से खावटी में गैंगवॉर के हालत पैदा हुए। राजू ठेठ क्यों बना गैंगस्टर? दरअसल राजू ने बलवीर बानुड़ा के साले विजयपाल के साथ शराब के अवैध धंधे को करना शुरू कर दिया था। वहां दूसरी तरफ बलवीर बानुड़ा की आनंदपाल से अच्छी जमने लगी थी और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों की दोस्ती से राजू ठेठ को शराब के धंधे में नुकसान होना शुरू हो गया था। इसको लेकर राजू ठेठ ने बलवीर और उसके साले को कई बार समझाया, लेकिन बलवीर माना नहीं। 22 मई 2005 को सीकर जिले के रानौली इलाके में राजू ठेठ और उसके साथियों ने विजयपाल और उसके साथी भंवरलाल से मारपीट की। इस झगड़े में विजयपाल की मौत हो जाती है और भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद राजू ठेठ और मोहन मांडूता वहां से फरार हो जाते हैं। यहां से ही आनंदपाल और राजू ठेठ में दुश्मनी हो जाती है। राजू ठेठ करीब 2 दशक से प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। राजू ने अपने साथ बड़े गैंगस्टर्स को जोड़ना शुरू कर दिया था। उसकी गैंग के लोग उसके एक इशारे पर कहीं पर भी गोली चला दिया करते थे और किसी को भी मार डालते थे। लोगों में राजू ठेठ के नाम की तूती बोलने लगी थी। विजयपाल की हत्या को लेकर अभी भी पुलिस राजू और उसके साथी को ढूंढने में लगी थी। मोहन मांडूता और राजू पुलिस के डर से दूसरे राज्यों में फरार चल रहे थे। एटीएस की टीम राजू को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई। एटीएस टीम को राजू और उसके साथी के झारखंड के देवघर में होने की जानकारी मिली। राजस्थान एटीएस ने 16 अगस्त 2013 को कांवड़ लाते समय उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, 8 साल बाद राजू और मोहन को गिरफ्तार किया गया था। विजयपाल हत्याकांड से जुड़े सबूत नष्ट हो चुके थे। पुलिस सबूत ढूंढने में असफल दिखाई दे रही थी। तभी भंवरलाल, जो उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया था, वो विजयपाल की मौत का गवाह बनता है। भंवरलाल को राजू द्वारा डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि उस पर जानलेवा हमला भी करवाए गए, लेकिन वो अड़ा रहा। विजयपाल हत्याकांड में राजू ठेठ और मोहन मांडूता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहते हैं बीकानेर जेल में बंद आनंदपाल और बलवीर बानुड़ा ने राजू ठेठ को मारने के लिए सीकर जेल में अपनी गैंग के आदमी सुभाष को तैयार किया। उसने राजू ठेठ को गोली मारते देर नहीं की। गोली राजू के जबड़े में जा लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी राजू बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू ठेठ अपने आदमी से बीकानेर जेल में बंद आनंदपाल पर फायरिंग करवाता है। इसमें आनंदपाल तो बच जाता है, लेकिन बलवीर बानुड़ा जेल में ही मारा जाता है। गोली चलाने वाले राजू ठेठ के आदमी को जेल में ही पीट पीट कर मार दिया गया। आनंदपाल को पुलिस ने राजस्थान के चूरू में जून 2017 को एनकाउंटर कर मार दिया। राजू ठेठ जयपुर जेल में बंद था, वहीं उसका भाई ओम ठेठ बीकानेर जेल में बंद था। साल 2022 को राजू ठेठ जमानत पर बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही विवादित जमीनों के निपटारे और सट्टेबाजी से जुड़े लोगों से संपर्क कर रहा था। उसने मांग्यावास स्थित फार्म हाउस में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। राजू ने महेश नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्वेज फार्म के एक मकान को भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर से खरीदा था। राजू इस मकान में अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। दूसरी गैंग से जान के खतरे को लेकर उसने अपने ठिकाने पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने शुरू कर दिए। उसने कॉलोनी के मुख्य द्वार पर लगे बड़े मेन गेट को उतरवाकर अपने मकान वाली गली के पास लगवा दिया।
इस गेट को बंद रखा जाता था और बिना राजू ठेठ की परमिशन के बगैर खोला नहीं जाता था। मुख्य रास्तों और आसपास के ठिकानों पर 2 दर्जन से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए। ये सब देखकर स्वेज फार्म में रहने वाले लोगों में दहशत बैठ गई। लोगों को डर इस बात का था कि कहीं इस इलाके में गैंग वॉर के हालत पैदा ना हो जाए। जिसके बाद महेश नगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने राजू ठेठ, उसके पर्सनल गनमैन और कुक को शांति भंग के आरोप में मार्च 2022 को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी राजू ठेठ की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।